हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा एनपीओ में ये 4th वीडियो जा रहा है। और इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं एनपीओ का, आप लोग देखें ज़रूर उसको। और हमारे ऐप जो कि प्ले स्टोर में जाकर आपको मिल जाएगा, कॉमर्स वर्ल्ड सासाराम, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 2-4 के रोज़ के अंदर में आप लोग को ऐप से ही पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर भी जाता रहेगा वीडियो, लेकिन तब तक आप ऐप डाउनलोड कर लें और हम ऐड कर देंगे खुद से। आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप डाउनलोड कर लीजिए। खुद हम इंफॉर्मेशन आपसे, जो भी फॉर्म नंबर है उससे हम करेंगे आपको। तो एक चीज़ और, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो ज़रूर संपर्क करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, देखिए अकाउंटिंग जो होता है 2 तरह से होता है, एक फंड बेस्ड और एक होता है नॉन फंड बेस्ड। तो जैसे अभी आप लोग सोल ट्रेड में पढ़े थे, या कोई भी बिजनेस में जो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, उसमें जो अकाउंटिंग होता है, जो लेखांकन होता है, वो फंड बेसिस नहीं होता है, नॉन फंड होता है। माने किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी वर्क के लिए कोई स्पेशल फंड क्रिएट नहीं किया जाता है। सबके लिए इक्वल होता है, सब कुछ एक ही में मिला होता है, मिक्स होता है। लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट चलाती हो या हमारे और आपके जैसे लोग चलाते हों, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटिंग करने का सिस्टम है जिसे हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में होता है कि एवरी एक्सपेंसेज के लिए अलग अलग फंड होता है, एवरी एसेट्स के लिए अलग फंड होता है, बिल्डिंग के लिए अलग फंड होता है। माने स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी अर्निंग है उसमें ऐड किया जाता है, और उसमें से एक्सपेंसेज होता है उसमें से माइनस किया जाता है। तो ये जितने स्पेशल फंड होते हैं, ये सारे ऐसे तो नॉर्मली आपके कैपिटलाइज नेचर के होते हैं, ये रेवेन्यू नेचर के नहीं होते हैं, कैपिटलाइज नेचर के होते हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो आप लोग को एक बार फिर दोहरा दें कि ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, वो इसे फॉलो करता है। इसका मतलब होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर की बात करें तो आपके पिताजी सब्जी के लिए अलग फंड क्रिएट किए हैं, और कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अलग फंड क्रिएट किए हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग फंड क्रिएट किए हैं। माने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, और उसी में से जो भी खर्च करना होता है, अगर एजुकेशन की संबंधित कोई फंड है तो उस एजुकेशन फंड से ही उसे खर्च किया जाएगा। यदि बिल्डिंग का फंड है तो उसमें से ही निकाल कर बिल्डिंग बनाई जाएगी। सब्जी का फंड क्रिएट किया गया तो उस फंड से ही अमाउंट निकाल कर सब्जी खरीदी जाएगी। तो उसी प्रकार ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारे चाहे वो गवर्नमेंट होता है चाहे नॉन गवर्नमेंट होता है, ये फंड बेसिस अपना अकाउंटिंग रखता है। यानी एवरी एक्सपेंसेज के लिए स्पेशल फंड क्रिएट करता है, और उस फंड को उसी में इनकम उससे रिलेटेड उसमें ऐड करता है, और इनकम उसमें से लेस करता है। इनकम को ऐड करता है और एक्सपेंसेज को लेस करता है। अब बात करते हैं कि इसमें 2 सिचुएशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि मान लीजिए कि कोई फंड क्रिएट किया गया है, जैसे मैच फंड है, तो फंड के संबंधित जितने इनकम के उससे एलिमेंट हैं सबको ऐड किया गया, और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेज हैं कंपैरिजन किया जाता है। यदि फंड के ऑल एलिमेंट एक्सपेंसेज यदि ओवर हो जाते हैं तो उसका यूज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है, और यदि ऑल एलिमेंट फंड के पर हमारा एक्सपेंसेज यदि ओवर हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उसको ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। क्योंकि अभी आप लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पढ़े हैं
तो आगे जो पढ़ने को मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग पहले हम लोग देख लें, उसके बाद उस पर चलेंगे। जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज द टेक्निक ऑफ बुक कीपिंग, यानी फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है एक टेक्निक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स क्या, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम, तो ये रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज टेक्निक ऑफ द बुक कीपिंग अंडर विच सेपरेट सेल्फ बैलेंसिंग सेट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेज आर मेंटेन, यानी सबके लिए एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस, सबकी एक सेल्फ अपनी फंड क्रिएट किया जाता है। सब माने एक्सपेंसेज के लिए और एसेट्स के लिए एक फंड क्रिएट या लायबिलिटीज के लिए फंड क्रिएट होता है। दिया है कि अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग रिसिप्ट्स इनकम रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर फंड क्रेडिटेड टू दैट पार्टिकुलर फंड, माने अकाउंट जो बनाते हैं ना तो उसमें क्रेडिटेड किए जाते हैं जो भी उसे रिसिप्ट उससे संबंधित मिलने वाले हैं। और आगे कह रहा है क्रेडिटेड टू द पार्टिकुलर फंड एंड द पेमेंट एंड एक्सपेंसेज आर डेबिटेड टू इट, और जो भी एक्सपेंसेज या पेमेंट होंगे उसको डेबिट किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर देख सकते हैं जैसे स्पेशल फंड में आ जाता है मैच फंड, एक्सपोर्ट फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, ये सब फंड है उससे संबंधित जो भी डोनेशन मिलता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। फंड के पैसा कहीं इन्वेस्ट किया गया उसे इंटरेस्ट मिला है ऐड कर लिया जाता है, फिर एक्सपेंसेज से कंपैरिजन किया जाता है। एक्सपेंसेज यदि ओवर कर जाता है फंड के ऑल एलिमेंट पर तो समझिए को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में यूज होगा, और यदि आपका फंड का अमाउंट ही ओवर कर जाता है एक्सपेंसेज पर तो उसका अमाउंट जो बैलेंस होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। उसके बाद दिया है कि द स्पेशल फंड आर शो इन द बैलेंस शीट बिकॉज दीज आर द कैपिटल रिसिप्ट्स, इसको बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। रीजन है कि क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। हाउएवर इफ आफ्टर द एडजस्टमेंट इफ इनकम एंड एक्सपेंसेस द बैलेंस इन ए स्पेशल और स्पेसिफिक फंड नेगेटिव, माने माइनस में आ जाए, अगर मान लीजिए कि आप फंड से डिफरेंट कर रहे हैं, आप फंड ही कम पड़ जाए एक्सपेंसेज से, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ब्रैकेट में डेट इज दिया है कि इफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू दैट फंड इज मोर देन दैट ऑफ द फंड एट द इंटरेस्ट ऑन ए स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, अगर उससे अधिक हो जाए तो उसको क्या करेंगे, तकर इट इज शो इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इसको जो अधिक एक्सपेंसेज हो जाएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। करे कैपिटल इन दिस अकाउंटिंग इज कॉल्ड कैपिटल फंड। करे फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी adopted by the government and non-government organization, not profit organization as well as the non-government not for profit organization, यानी निजी और सरकारी दोनों लोग अपनाता है इसको। एग्जाम्पल में जैसे कि आपको सबसे पहले अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेट्रा। नॉन गवर्नमेंट में देखा जाए तो ये ट्रस्ट, हॉस्पिटल, क्लब, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज, इसमें अपनाया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि फंड जो है ना एवरी एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग फंड क्रिएट किया जाता है, और अलग अलग फंड क्रिएट करने से क्या होता है कि जो उससे रिलेटेड इनकम उसमें ऐड कर देते हैं और जो भी एक्सपेंसेज है माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होता है कि अगर हमारा फंड का बैलेंस उसके ऑल इनकम के आइटम ऐड करने के बाद एक्सपेंसेस पर ओवर करता है तो वो जितना बैलेंस होगा वो लायबिलिटी साइड में शो होगा। लेकिन अगर आपका एक्सपेंसेज ही अधिक हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेज यदि अधिक हो जाएगा तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। उसके बाद आपको बता दिए कि ये गवर्नमेंट यूज करती है और नॉन गवर्नमेंट भी यूज करती है, माने सरकारी भी और गैर सरकारी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जो सर्विसेज के लिए काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड, यानी फंड को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो मेन टाइप इस प्रकार है, जनरल फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, माने एक ऐसा फंड क्रिएट जो किया जाता है, उस फंड को क्रिएट करने का मेन एक ही होता है, आपका मेन व्यू होता है कि कोई भी एक्सपेंसेज के लिए उस फंड का आप यूज कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप
जो फंड क्रिएट किए हैं जिसके लिए, उसी में उसका एक्सपेंसेज करेंगे। यानी जो फंड इसमें क्रिएट किया जाता है वो किसी के लिए भी क्रिएट किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। यानी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसके लिए आपने फंड बनाया है उसी के लिए आप उसका यूज़ करेंगे, कोई और माने उसको नॉर्मली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फंड क्रिएट है, उसका कहीं भी अगर यूज़ है, एक्सपेंसेज का यूज़ है, उसमें ले जाकर उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि रिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी एक ऐसा फंड जो कि आपको बाउंडेशन है कि जिसके लिए आप फंड बनाए हैं उसी में यूज कीजिए। यदि वो मैच फंड है तो मैच में ही यूज कीजिएगा, यदि बिल्डिंग का फंड है तो बिल्डिंग में यूज कीजिएगा, यदि लाइब्रेरी का फंड है तो लाइब्रेरी में ही यूज कीजिएगा। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स फंड और डेवलपमेंट फंड। यानी ये जो फंड होता है ना कि ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है, जैसे लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, या कोई स्पेशल वर्क करने के लिए, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फंड क्रिएट किया जाता है। इंडोमेंट फंड, ये जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धन समर्पण कोष। इंडोमेंट फंड जो है ना, आपके जो गिफ्ट और लेक्सिस यानी वसीयतनामा से इसको क्रिएट किया जाता है, और इसका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसको रखा रहते हैं हम लोग, उसको यूज़ नहीं करते, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो अर्निंग होती है इन्वेस्टमेंट से, उस इंटरेस्ट को, उस इनकम को हम लोग यूज़ करते हैं कोई स्पेशल एक्सपेंसेस करने के लिए। स्पेशल एक्सपेंसेस को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या है? तो इंडोमेंट फंड एक फंड है जो अराइज किया जाता है गिफ्ट या लेक्सिस से, माने जो मिलता है पुरस्कार या वसीयतनामा से, और इसके अमाउंट को खर्च नहीं किया जाता, इससे जो अर्निंग आता है उसको कहीं स्पेशल वर्क में यूज किया जाता है। ये डेप्ट और लोन फंड। डेप्ट फंड मीन्स फंड मीन फॉर द राइजिंग लोन, डेप्ट और द ब्रोइंग ऑफ द लॉन्ग टर्म नेचर, यानी जो लोन लिया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, उससे ये फंड क्रिएट किया जाता है। तो ये आपको 5 टाइप के हमने बताया आपको फंड होते हैं। तो फर्स्ट हमने बताया आपको कि जनरल फंड और अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, यानी एक ऐसा फंड बनाए हैं उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक्सपेंसेज में उसका खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि जिसके लिए आप बनाए उसी में उसको खर्च कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स फंड, डेवलपमेंट फंड, यानी कि जो फंड क्रिएट किया गया वो फिक्स्ड एसेट्स में यूज होगा और दूसरे के लिए नहीं। इंडोमेंट फंड, ये गिफ्ट और आपके जो भी लेक्सिस से इसको अराइज किया जाता है, और इसके जो प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, और उससे जो इनकम होता है उस इनकम को स्पेशल एक्सपेंसेस को यूज़ किया जाता है, उसको मैंने स्पेशल एक्सपेंसेज में उसका यूज़ किया जाता है। डेप्ट लोन, यानी जो कि लोन लिया जाता है उससे ये फंड का किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टर्म ऑफ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड। अगर फंड स्पेसिफिक फंड जो फंड है हमारे पास, उसके जो ट्रीटमेंट होते हैं 2 टाइप के होते हैं। कह रहे कि अमाउंट टू बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इफ एक्सपेंसेस रिलेटिव टू सच फंड इज द लेस, यानी इसका पहला यूज होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यदि इससे रिलेटेड एक्सपेंसेज कम होगा तब। मान लीजिए मैच फंड 10,000 है, अब मैच एक्सपेंसेज हुआ 9,000, तो 1,000 अधिक हो रहा है मैच फंड, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। लेकिन दूसरा इसका केस है, जैसे देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी बैलेंस है पहले रख देंगे। अगर मान लीजिए कि मैच फंड, एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये क्या दिया गया है आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक तरह से आपको एग्जाम्पल दिया गया है। आप कोई भी ये फंड के लिए यूज हो सकता है, ये फॉर्मेट है एक टाइप का, जो ओपनिंग बैलेंस से रख दीजिए, सेल ऑफ मैच टिकट, डोनेशन, इंटरेस्ट, जो भी मिल रहा है उससे रिलेटेड जो इनकम है उसको जोड़ दीजिए, और उसमें से एक्सपेंसेज को क्या कर दीजिए लेस, जो बचेगा द अमाउंट मैच फंड टू बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यदि मान लीजिए कि ये जो मैच फंड का ये जो बैलेंस है पूरा, उसमें से मैच एक्सपेंसेज यदि ये माइनस हो गया तो समझ लीजिएगा कि वो लायबिलिटी साइड में शो होगा। और यदि इसके बैलेंस, ये जितने बैलेंस आए हैं उससे मैच एक्सपेंसेज ही ओवर हो जाए, अधिक हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप समझ लीजिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना पड़ेगा एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड में।
तो वही दूसरा केस के बारे में बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। दूसरा केस में यही है कि दूसरा केस हम लोग देख सकते हैं कि इफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फंड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक फंड, माने एक्सपेंसेज ही अधिक हो जाए, उससे एक्सपेंसेज ही क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो दिया है कि इन दिस केस द डिफरेंस बिटवीन टू दैट इज नेगेटिव फिगर बीइंग द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर द फंड अमाउंट इज सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट इन द बैलेंस शीट। यदि आपको हम बताएं, इसका सारांश ही बताएं कि दो चीज इसमें होता है। यदि फंड आपका एक्सेस कर रहा है, फंड यदि अधिक हो रहा है, तो आप जाइएगा, आप फंड यदि अधिक है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यूज करिएगा, और यदि एक्सपेंसेज ही उससे रिलेटेड अधिक हो गया तो उसका यूज इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर। तो चलिए हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए, जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उस पर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे अब, कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके बेसिस पर है वो देखेंगे। जैसे आप लोग का 3 का ये है, आप लोगों को एक बार और पुनः याद दिला दें कि हम एसकेसी बुक फॉलो करते हैं। तो दिया है कि हाउ वुड यू ट्रीट द फ्लोइंग आइटम इन द केस ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके क्वेश्चन में टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट दिया है। तो जैसे बच्चों लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि हम इसको दिखाएं कहाँ, बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो आप रफ में इसके जितने फंड से रिलेटेड हैं, इनकम से रिलेटेड आइटम हैं, उनको आप पहले ऐड कर लीजिए, एक्सपेंसेज माइनस करके देख लीजिए। अगर माइनस हो जा रहा है तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कीजिए। यदि एक्सपेंसेज ही ओवर होने लगा तो उसका यूज समझ लीजिए कहाँ करना पड़ेगा आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें लग रहा है कि इसे बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फंड और देखिए 40,000 है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000 है और रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट 16,000, यानी बहुत अधिक है। तो इसका यूज होना चाहिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो ये हमारा एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे एज ऑन, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, ये इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। तो ये लेफ्ट साइड लायबिलिटीज, राइट साइड को एसेट्स, अमाउंट। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हम पता लगा लिए कि मेरा एक्सपेंसेस फंड से कम है, लेस देन है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड लिखेंगे। टूर्नामेंट फंड जो है हमारे पास 40,000 है, टूर्नामेंट फंड 40,000 है और इसे रिलेटेड जो है रिसीव फ्रॉम टूर्नामेंट दिया है। तो जो भी रिसीप्ट से इनकम रिलेटेड है उसको ऐड कर लेते हैं, रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, टूर्नामेंट कितना रिसिप्ट है, 16,000। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 56 हो जाएगा, यानी ये पूरा फंड के एलिमेंट हुए पूरा ऐड करने के बाद पार्ट। अब इसमें से लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेज दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेज आपको दिया है 14,000 दिया है। यहाँ से 14,000 को लेस कर दीजिए, यानी आपका बचेगा लायबिलिटी साइड में दिखाने के लिए कितना, 42। ये बन गया क्वेश्चन। आपको इसमें बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं करना, इसमें शो करना है, दिखाना है कि अगर ऐसा सिचुएशन है क्वेश्चन में तो आप इसको कहाँ शो कीजिएगा। तो हमने सिचुएशन को देखा तो देखा कि एक्सपेंसेज कम है फंड से, उसके एलिमेंट से, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में शो कर दिए।
अगर यहीं पर एक्सपेंसेज ये 70,000 होता तो यहाँ पर यूज नहीं होता। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट 3 का ए था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। अब बात करते हैं आप लोग को 3 का बी। 3 का बी हम यूज करते हैं। तो 3 के बी भी आप यदि ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका एक्सपेंसेज कम पड़ रहा है, उसका एक्सपेंसेस कम पड़ रहा है। देखिए ध्यान से आप लोग, जैसे कह रहा है कि a net profit, not for profit organization maintain its the accounts on fund based accounting system. From the flowing information calculate the amount to show under the heading prize fund in the balance sheet. जैसे प्राइज फंड दिया है, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, प्राइज अवार्डेड दिया है, तो इसका प्राइज अवार्डेड एक्सपेंसेज है। तो मान लीजिए कि अवार्ड दीजिएगा तो एक्सपेंसेज होगा, तो ये एक तरह से आपका एक्सपेंसेज कम पड़ रहा है। तो ये समझिए इसका भी यूज़ हम लोग करेंगे कहाँ पर, हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही करेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले लिखेंगे प्राइज फंड, प्राइज फंड लिखेंगे। प्राइज फंड 1 लाख रुपीज है और एट इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इससे रिलेटेड 10,000 और इसमें से लेस कर देंगे प्राइज अवार्डेड, लेस प्राइज अवार्डेड, अवार्डेड 25,000। तो देखिए ये जोड़िएगा तो 1,10,000 होगा, 1,10,000 में से 25 जाएगा, ये माइनस जब होगा तो 85 बचेगा। तो इसको हमने शो कर दिया। तो यहाँ तक आपकी इसके बेसिस पर क्वेश्चन है। आगे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और नेक्स्ट रोज लेकर आप लोगों को वीडियो आएंगे। तो इसमें कोई संडे वनडे नहीं होगा, कुछ दिन के बाद 2-3 दिन बाद आपका BST भी आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगा, सब सब्जेक्ट धीरे धीरे आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।